सेल्फ डिसिप्लिन। नमस्कार। एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही डीप है बट इसका एक प्रॉपर कोई इलाज नहीं है। आज इस वीडियो में 10 मिनट के अंदर मैं आज आपको पूरा सेल्फ डिसिप्लिन समझा दूंगा और कैसे सेल्फ डिसिप्लिन को अचीव करते हैं वो आपको मैं समझा दूंगा। बिना देरी करे शुरुआत करते हैं। कल एक व्यक्ति ने बात करी थी कि भैया सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो उस पर है। अगर आपको वीडियो कोई और टॉपिक पे चाहिए तो आप उसको कमेंट में कर देना, मैं डेफिनेटली बताऊँ। देखो बॉस, सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है? जब भी अपन ने सेल्फ डिसिप्लिन की बात करी है तो हमारे दिमाग में एक छोटी सी चीज आई कि यार अपने प्रति एक डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन ऑफ समथिंग, कोई गोल। तो जब भी सेल्फ डिसिप्लिन की बात आई है तब वहां पे गोल की बात आई। जैसे कोई लोग कहते हैं मेरा गोल यार, मेरा गोल आईआईटी निकालना है, मेरा गोल नीट को क्लियर करना है। अब इसमें एक्चुअल में दिक्कत क्या आती है? देखो भाई, अगर आपका गोल आईआईटी निकालना है तो वो आपका गोल थोड़ा सा गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उसको थोड़ा रिवर्सिफाई करके, थोड़ा उसको रिन्यू करके देखो, हाँ, यहाँ पर जो भी सारी बातें वो प्रोस्पेक्टिव की बातें हैं। किसके प्रोस्पेक्टिव में कैसी चीजें हैं, आप किस पीओवी से चीजें देख रहे हो वो मैटर करती है। या तो आप एक एवरेज की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, या तो आप एक विनर माइंडसेट की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। अब इनमें फर्क कैसे आता है? देखो बॉस, अगर आपको आईआईटी जाना है लेकिन आपको उसके जर्नी को नहीं झेलना, तो वो एज अ कंप्लीटली डिस्करेज थिंग। क्यों? क्योंकि आप फिर हाईली मोटिवेट होते रहोगे उसके प्रोसेस के लिए कि यार मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, एक दिन जाऊंगा। बट आपको जो काम करना था क्या था? आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना था, वो आपने नहीं पढ़ा। इसके दूसरे प्रोस्पेक्टिव से आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मजा आने लगा, आपको पढ़ने में मजा आने लगा। तुम्हें पढ़ने में मजा नहीं आता तो उसके बावजूद एक झूठा मजा आने लगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट गोल। और तुमने उस गोल को डिफाइन करके छोटे स्टेप में तोड़ा कि यार मेरे को सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को पढ़ना है। उसको पढ़ने से क्या होगा? उसको पढ़ने से ये होगा कि मेरा जो दिमाग है वो ऑटोमेटिकली फोकस हो जाएगा। ये इसे कहते हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। मतलब यार आप समझो, अगर आप सीधा कोशिश करोगे कि मेरे को नीट क्लियर करना है, मेरे को यूपीएससी क्लियर करना है, तो आपका दिमाग बोलेगा कि बहुत ही ऊपर का गोल है, मेरे से नहीं हो पाएगा। आपके दिमाग को लगेगा यार मैं कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपके दिमाग को आदत नहीं है ऐसी चीज की। अगर आप उसको तोड़कर बिल्कुल छोटे स्टेप पर ले आओगे ना, बिल्कुल छोटे स्टेप में, कि यार आईआईटी निकालने का सबसे छोटा स्टेप क्या है? वो है 50 मिनट एक क्वेश्चन सॉल्व करना। आज तो आज क्या मैं 50 मिनट एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ? अरे भाई, 16 घंटे, अगर 17 घंटे का इफेक्टिव डे होता है तो उसमें से 3 घंटा तो मैं निकाल ही सकता हूँ ना। 1 घंटा सॉल्व के लिए, 1 घंटा रिव्यू के लिए, 1 घंटा मिस्टेक के लिए। तो इसको एज अ प्रोसेस ड्राइवन जिस दिन आपने बना लिया, इसी को सेल्फ डिसिप्लिन में कहते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन इज नथिंग बट अ प्रोसेस ड्राइवन, आपका कर्तव्य, आपका पाथ। आपने उस चीज को एक प्रोसेस ड्राइवन में लेके चलेगा कि कोई बात नहीं, मैं अब अपना काम कर रहा हूँ। अब आप पे प्रूफ ऑफ वर्क होता है। देखो, सेल्फ डिसिप्लिन कभी मोटिवेशन से नहीं आता। अगर आप सोचो कि यार ठीक है यार मैं काम करूंगा, बहुत मोटिवेशन नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क। आपने एक दिन काम करते हो, फिर आप उस एक दिन का रिकॉर्ड लेकर 5 दिन काम करते हो, 6 दिन काम करा, तो उस 6 दिन का काम से जो आपको रिकॉर्डिंग, जो मोटिवेशन मिलता है, जो रिकॉर्ड मिलता है कि यार 6 दिन मैंने काम किया। 6 दिन मतलब 12-12 घंटा, 6 दिन इक्वल टू 72 घंटा। मैंने 6 दिन तक, 72 घंटे तक मैंने पढ़ा, 72 घंटे में ये सीखा। तो उसका कंटेंट कंज्यूम करने के बाद, वो सब चीजें लेने के बाद, फिर उस 6 दिन से आप 22 दिन, 22 दिन से 180 दिन ऐसे निकल के फिर सेल्फ डिसिप्लिन आता है। अपन को लगता है सेल्फ डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आता है। नो, आपको स्टार्टिंग थ्रेशोल्ड तक थोड़ा दम लगा के जाना होता है। जिस दिन आप पे रिकॉर्ड हो जाता है कि यार देख भाई, तूने, तेरे लिए नया नहीं है, तू 10, आपको पता है सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत खूबसूरत बात पता है क्या है? आपको कुछ दिन ऐसे आते हैं, कुछ महीना, एक पूरा सीजन ऐसा आता है, और इनफैक्ट एक पूरा एक ऐसा फेज आता है तुम्हारे जीवन के अंदर जहां पर तुम्हें लगता है कि यार यार हो नहीं पा रहेगा, अब मेरे अंदर बिल्कुल दम ही नहीं बता। क्यों? क्योंकि मेरी पीठ में दर्द हो रहा, मैं सीधा नहीं बैठ पा रहा, मैं, वैसे कोई दिक्कत है यार,
मैं बैठ नहीं पाता, दिमाग नहीं लगता, ये हो गया वो हो गया। आपको लगेगा कि यार जितनी भी चीजें हैं वो आपको रोक नहीं है, बट ऐसा नहीं है वो सिर्फ आपके साथ है, नहीं, वो एक रूल है बॉस कि कोई चीज को कुछ दिन करने के बाद एक प्रॉपर थ्रेशहोल्ड सीजन आता है उस चीज को रोकने के लिए कि आप वो चीज ना करो। बस आपको कुछ समय देना होता है उस चीज को पार करने के लिए। कुछ लोगों के लिए वो एक दिन होता है, लेकिन 90% लोगों के लिए वो जो फेज होता है वो मैक्सिमम 1 महीने का होता है। 1 महीना आपका टोटल डलनेस, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपको बहुत ही लोनलीनेस फील होगा, आपको गंदा फील होगा, आपको बिल्कुल हैप्पी नहीं फील होगा। आपको लगेगा कि यार आपको थोड़ा, आपको सैड होने का फील होगा, आपको फील होगा कि यार थोड़ा सैड होता हूँ, सैड गाने सुनता हूँ, थोड़ा सैड सोचता हूँ कि मेरा नहीं होगा, मैं ऐसे होऊंगा, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये एक फेज होता है हर किसी की लाइफ में, ये आपके पे भी आएगा। अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है डल वल, तो ये एक फेज है। अगर आपके लाइफ में कुछ ज्यादा देर से चल रहा है तो आप इस फेज से नहीं निकल पाए, तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी आप अपने पास्ट 90 डेज के वर्जन से खुद को कंपेयर करते हो और उसमें और आप में कोई चेंज नहीं दिखता है, देन आप समझ लेना कि आप उस फेज में फंस चुके हो। क्यों? क्योंकि 90 दिन में पहले और 90 दिन अभी में आप में जमीन आसमान का अंतर आ चुका होगा, आपकी सोच में, आपके कर्तव्य में, आपके काम करने के तरीके में। और अगर थोड़ा नहीं आया है, कुछ टाइम से नहीं आया, तो आप समझ लो ये आपका फेज चल रहा है। तो अब आपको इस फेज से निकलना पड़ेगा। अब इस फेज से निकलने के लिए आपको इससे 2 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपने दिमाग को एक ट्रांस पोजीशन में ले जाके कि यार कितना सख्त हूं मैं, कितना मतलब मेरे साथ कितना मस्त हो रहा है, मैं टॉपर हूं, मत आप समझ रहे हो? अपने दिमाग को जितना झूठ बोल सकते हो इस चीज के लिए, उतना झूठ बोल के आप इस चीज को, इस फेज से निकल सकते हो। 1 सेकेंड। हाँ। एंड और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉस। क्यों? क्योंकि इस फेज से निकलना जरूरी होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस फेज से निकल ही नहीं पाते। उनको लगता है कि यार मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी इस फेज से निकल नहीं पाया। ब्रो, सेल्फ डिसिप्लिन एक्शन पे वर्क करता है, ना कि आपकी मैनिफेस्टेशन पर। ठीक है, मैनिफेस्टेशन काम कर सकती है, लेकिन मैनिफेस्टेशन एक सपना होता है बिना एक्शन के। तो आपको एक प्रॉपर एक्शन आना चाहिए, उसको रिकॉर्ड करना आना चाहिए। रिकॉर्ड इन द सेंस ऑफ, मैं कुछ नहीं कह रहा, आप सिर्फ 7 दिन काम करो, 7 दिन के बाद अपना वॉइस रिकॉर्डर खोल लो। अगर तुम्हें लिखने में आलस आता है ना, वॉइस रिकॉर्डर खोल लो, लेटे लेटे इतना लिखो, 7 दिन साला 6-6 घंटा पढ़ाई करिए, 42 घंटा हफ्ते की पढ़ाई करिए। मतलब 42 घंटे में अगर 2 दिन में एक चैप्टर भी खत्म किया है, तो 4 चैप्टर मैंने खत्म करे हैं। इज्जत से आता है, पूछ लो, कॉन्फिडेंस है, कर लूंगा। एलियन ना, एलियन सिलेबस नहीं है, मैं भी कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉस, यार, कि मैं भी कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस इतना जरूरी होता है ना कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नल्ला हूं, मैं आवारा हूं, मैं डिजर्व नहीं करता। इस कॉन्फिडेंस पे आने का ही सबसे बड़ा वो होता है कि यार मैं कर सकता हूँ। तो अगर आपको चाहते हो कि मैं इस कॉन्फिडेंस मास्टर क्लास पे एक वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि भैया, आप कमेंट करना कि भैया आप मास्टर क्लास ऑन कॉन्फिडेंस पर एक वीडियो बना दो, तो मैं डेफिनेटली कॉन्फिडेंस के ऊपर एक जरूर वीडियो बना दूंगा। तो जिस दिन तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस आता है ना कि यार मैं कर लूंगा, यार मेरे को अब तुम नहीं रोक पाओगे। और पता है ये चीज आती आपको एक, और मैं एक बहुत ही बड़े मिथ से रिलेट करना चाहता हूँ। देखो, अपन को पता है क्या लगता है कि यार मैं मेहनत कर लूँ ना, फिर सब सही हो जाएगा, मैं मेहनत कर लूँ फिर थोड़ा आराम होगा। ठीक है, एक बहुत सही चीज है, लेकिन आप सोचते हो कि आप साइकिल बहुत तेज चला लो तो कुछ साल बाद फिर वो साइकिल ऑटोमेटिक चलेगी? नो, एटलीस्ट आपको कुछ सालों के लिए वो साइकिल कंटिन्यूस चलानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने साइकिल चलाई बहुत तेज, फिर आपने एंड में या फिर बाद में थोड़ा आप ढीले पड़ गए, तो आपकी साइकिल रुक जाएगी। एंड दैट इज ट्रू। एक व्यक्ति जब ग्रो करता है, तब ऐसा नहीं है वो सीधा ग्रो करता रहता है कि यार अब मैं ग्रो कर रहा हूं। नो, डाउन फेज जब आता है, ये बहुत जरूरी चीज है। जब भी उस व्यक्ति का डाउन फेज आता है ना, उसमें अगर वो व्यक्ति बहुत टूट जाता है ना, तो वो फिर से जीरो पर आ जाता है, फिर से उसको पूरा ग्रो करना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉस, मैंने करके देखा है, मेरे साथ हुआ है। आप एक लेवल पर होते तो उस लेवल से आप फिर नीचे भी आ जाते हो। क्यों? उस लेवल पे आपको, क्योंकि देखो जिस लेवल पर आप पहुंचे हो ना, जिस लेवल से निकल कर, उस लेवल बहुत सारे सेक्रीफाइसेस मांगता है कि यार
हजारों सेक्रीफाइसेस, हजारों, आप समझ रहे हो, हजारों इन द सेंस ऑफ हजारों यार, आपको बहुत चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अगर आप उनमें से कुछ नहीं छोड़ पाते हो, आराम नहीं छोड़ पाते हो, तो फिर क्या होता है, फिर आप दोबारा से उसी ही लेवल पर आ जाते हो। एंड फॉर दैट आपको ये चीज को मैं रियलाइज कराना चाहता हूँ कि यार कोई बात नहीं, आप काम कर रहे हो, काम करो, बट जब भी आपको लगे कि अब आपका डाउन फेज आया है, क्यों, क्योंकि हर किसी की लाइफ में डाउन फेज आता है, आपको लगे कि यार मेरा वो डलनेस वाला फेज आया है, अब क्या करना है, अब अपना हाथ खुद को थाम के रखना। जैसे पता है, जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम, मुझे पता है तुम लड़कों का, तुम्हें पता है तुम्हारी दिल की तमन्ना क्या थी, लड़कों की दिल की तमन्ना थी कि उनकी गर्लफ्रेंड उनको आए और एक दिन बोले कि यार सुनो, मुझे तुमको हक करना है बहुत तेज, तो फिर वो हक कर ले तुम्हें। तुम्हारा सपना ये था, अब तुमको खुद अपनी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। मुझे पता है ये चीज लगती है, जिस पे पहले कोई था, जिस पे अभी कोई है, बट यू आर योर ओन बिगेस्ट सपोर्टर। आपको खुद की गर्लफ्रेंड के साथ खुद की बीवी सब बनना पड़ेगा, खुद का जीजा फूफ, आप खुद को खुद का सब मानना पड़ेगा। आपको आपकी सारी वीकनेस, लेम से लेम, बड़ी से बड़ी, छोटी छोटी पता होनी चाहिए। एंड दैट कम्स टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, विच इज वीकनेस के बाद 10 गुना तेजी से जाना होता है। मान लो आप पहले साइकिल चला रहे थे बढ़िया रेंज में, किसी की नजर लगी, कुछ हुआ, आपने काम करना छोड़ा, साइकिल रुक गई, फिर आपने मोमेंटम जब धीरे धीरे गेन किया, उसके बाद नहीं भाई, उसके बाद भी डल फेस आएगा। ऐसा नहीं उसके बाद डल फेस खत्म हो जाएगा, नहीं, उसके बाद भी डल फेस आना है, वो आएगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारी साइकिल नहीं रुकनी चाहिए। उसके बाद जब ऐसा ही तुम्हें लगे कि यार अब हवा बहुत चल रही है, मैं साइकिल नहीं चला पा रहा, कोई बात नहीं, अपने पैरों को कसो और तेज साइकिल चलाओ। अब आपको पुश करना होगा, क्यों, क्योंकि इसी में ग्रोथ है, ये ही ग्रोथ होती है। इसी इसी रास्ते से चल के आप 90 दिन जब पहले देखोगे, 90 दिन बाद में आपको दिखेगा कि यार मैं वो ऐसा था, आज मैं कुछ अलग हूं, भले ही मैं 0 पे था तो आज मैं 2 पर हूं, ज्यादा ग्रो नहीं हुआ, लेकिन फॉर माई सेल्फ, जहां पर मैं कुछ नल्ला आवारा था, आज मैं एक बहुत ही अच्छे लेवल पर हूँ। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाया। अगर आप कोई और वीडियो चाहते हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि भैया मैं और वीडियो चाहता हूँ, और वीडियो बनाओ, ऐसे ही वीडियो बनाओ। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और मैं एक व्हाट्सअप कम्युनिटी बना रहा हूँ, और मैं डिप्रेशन के ऊपर एक वर्कशॉप बना रहा हूँ, तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो मेरे को बता देना कि भैया मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ। कैसा भी आपको बताना हो कि मेरे को ये वीडियो बनवा दो, मेरे को अपनी गलतियां बता दो। अगर आप चाहो तो मेरा एक दिमाग में प्लान है कि यार मैंने कुछ गलतियां करी थी, ये 3 गलतियां जो मैंने करी थी जब मैं 18 साल का हुआ था, जब मैं 16 साल का हुआ था, जब मैं 17 साल का हुआ था। कुछ ऐसे समाज के कड़वे सच जो मुझे पता है। क्या आप वो जानना चाहते हो? अगर चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और अभी जाओ, अगर तुम इंस्टाग्राम चलाते हो तो वहां पर जाकर मेरे को फॉलो करो, नहीं चलाते हो तो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, और स्पेस टू एफर्ट की खूबसूरत कम्युनिटी में खुद को ज्वाइन करो। मैं करा रहा हूँ फ्री वर्कशॉप ऑन डिप्रेशन, पूरे 5 दिन की, जिसके अंदर आपको ₹0 देने हैं, और आपको पूरा मेरे से 1-to-1 पर्सनल टॉक करने का मौका मिलेगा। अगर आपको इंटरेस्टेड हो और आपको चाहते हो कि यार मेरे को करना है, तो आप मेरे को अनंत शर्मा प्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर अपना डिटेल्स मेल कर देना, मैं आपको डेफिनेटली ज्वाइन कर दूंगा। दैट इज इनफ फॉर टुडे। मैं मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक लिए पढ़ते रहो, फोड़ते रहो, और अभी गर्मी चल रही है तो घर के अंदर बैठो। एंड दैट्स इनफ फॉर टुडे बॉस, बाय बाय।